खौफ सिर्फ सच्ची हादसा है। डरना आपके ऊपर है। इधर कहानी नहीं, सिर्फ हकीकत सुनाई जाती है। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। खौफ की 42nd एपिसोड पे मैं नील आप लोग का स्कैरी दोस्त फिर से एक बार स्वागत करता हूँ सच्ची हॉरर हादसा पे। आज है भूतों की बुधवार। हर सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार की रात, खौफ की रात, ठीक रात 9 बजे। आप लोग को पहले ही बताया कि हम लोग के इधर आप अगर रियल इंसिडेंट शेयर करेंगे तो आप लोग को खौफ की टीम की तरफ से अच्छे गुडीज़ भेजे जाएंगे, जिनका इंसिडेंट में सबसे ज़्यादा व्यूज़, लाइक, कमेंट आएंगे। महीने के एंड में उनका नाम बताया जाएगा और फिर उनको हमारी खौफ की टीम की तरफ से गुडीज़ भेजा जाएगा। ये बात तो गारंटीड है। तो आज का पहला हादसा जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो है, चुड़ैल बोलिए या छलावा बोलिए, ये उसी के ऊपर है। तो पहला हादसा हमें आया है महाराष्ट्र के नासिक से। ये हादसा हमें भेजा है सिद्धार्थ भालेराव जी ने। वो जहाँ पे रहते हैं वो जगह नासिक से 10 से 11 किलोमीटर दूर है। जगह का नाम अडगांव है। बिल्कुल हाईवे के पास एक छोटा सा गांव है। वो नासिक से घुसने से पहले ये छोटा सा गांव आता है। और जो लोग महाराष्ट्र में या नासिक के आजू बाजू रहते हैं उनको तो अडगांव के बारे में मालूम ही होगा। जो ये हादसा उन्होंने शेयर किए हैं ये उनके खुद के साथ ही हुआ था। ये 2-3 महीने की बात उससे पहले ही हुआ था। तो एक दिन सिद्धार्थ जी अपनी कार पे कहीं से लौट रहे थे, तो तभी बज रहा था रात के 9, साढ़े 9 बज रहे थे। तो हाईवे से निकल के अडगांव की तरफ से रास्ता जो जाता है वो उस रास्ते पे चले गए, क्योंकि हाईवे पूरा जैम से भरा हुआ था बड़े बड़े ट्रक से। ये तो मतलब रोज़ का ही वो नाटक है उनका। उधर जो नासिक तक का जो रास्ता है अडगांव से, वो अक्सर 9:30-10 बजे के बाद पूरा जैम हो जाता है बड़े बड़े ट्रक की वजह से। तो सिद्धार्थ जी ने जैम बचाने के लिए अडगांव के जो रास्ता जा रहा था उसी रास्ते से निकल गए। तो थोड़ी दूर जाते ही एक औरत दिखी उनको, एक पेड़ के नीचे बैठ के रो रही थी। उनको लगा कि शायद घर में कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, इसलिए ये इधर आके रो रही है। तो सिद्धार्थ जी तो उधर से चले गए। तो थोड़ी देर बाद जब उन्होंने अपने गाड़ी की मिरर पे देखा, तब उन्होंने क्या देखा? तब उन्होंने देखा कि वो जो औरत थी वो नज़दीक आ रही थी। अक्सर क्या होता है कि जब हम लोग गाड़ी की मिरर की तरफ देखते हैं तो पीछे कोई भी अगर कोई चीज़ पास कर जाता है तो हम लोग को वो छोटा होते हुए नज़र आता है, बड़ा तो नज़र नहीं होता है, क्योंकि जो चला गया वो तो पास हो गया। तो यहाँ पे उल्टा हो रहा था। तो सिद्धार्थ जी से आगे जा रहे थे तो वो जो औरत थी वो धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा। तो ये चीज़ देख के सिद्धार्थ जी थोड़ा सा आश्चर्य हो गए कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो वो ऐसे ही सोचते सोचते जैसे ही सामने देखा तो देखा कि एक औरत खड़ी है एकदम गाड़ी के बिल्कुल सामने। तो उसको बचाने के चक्कर में सिद्धार्थ जी सीधा जाके पेड़ से टकरा गए और बेहोश हो गए गाड़ी के अंदर ही। और ताज्जुब की बात ये है, ना गाड़ी को ना ही उनको एक खरोच तक आया। फिर होश आए तो देखा कि वो हॉस्पिटल में लेटे हुए हैं। फिर उन्होंने बताया उनके घर वालों को कि ऐसा ऐसा रास्ते पे हुआ था। तो एक गांव वाले जो थे वहाँ पे उनको ये सुनाई दिया, तो उन्होंने बोला कि हाँ ये बात तो सही है, सिद्धार्थ जी बिल्कुल सही कह रहे कि वहाँ पे एक चुड़ैल कभी कभी दिखती है, हमेशा नहीं दिखती है, कभी कभी दिखती है, लेकिन किसी को आज तक नुकसान नहीं किए। वाह क्या चुड़ैल है, सिर्फ डराते हैं लेकिन कुछ नहीं करते। ऐसा तो बहुत ही कम देखा गया है। लेकिन आप लोग खुश मत होइए, हमेशा ऐसा किस्मत सबको नहीं होता है। चुड़ैल ऐसा आपको छोड़ देगा ऐसा आप मत सोचिए। तो थोड़ा चुड़ैल से बच के रहिए और जहाँ दिखे आपको उधर से तुरंत जान बचा के भागिए। चलिए अभी चलते हैं दूसरी हादसे पे, जो कि आया है पंजाब के डेरा बाबा नाका से। नाम सुना है ये जगह का? मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ, लेकिन ये जो जगह है ये बिल्कुल एकदम इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर के पास एक छोटा सा गांव है।
उधर से बॉर्डर सिर्फ 10 मिनट लगता है। समझ रहे कितना इंटेंस है कि इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर। खैर, तो ये हादसा हमें भेजे हैं जोगिंदर भाटिया जी ने। ये हादसा उनके पापा के साथ हुए थे 15 साल पहले। तब जोगिंदर जी बहुत छोटे थे। बाद में वो जब बड़े हुए तो उनके पापा ने उनको ये सब चीज़ बताया कि मक्की की खेती थी उन लोगों का, 10-11 बीघा ज़मीन थे उनका, उसमें सिर्फ मक्की उगते थे। तो अभी उनके पास एक भी खेत नहीं है क्योंकि वो लोग वो जगह छोड़ के चले गए और लुधियाना में शिफ्ट हो गए। लेकिन उससे पहले ये हादसा हुआ था। कैसे हुआ था कि एक दिन उनके पापा जो थे खेत पे जाते हैं पानी सिंचाई का काम करने के लिए, क्योंकि उनका ही खेत है। तो तभी उन्होंने देखा कि कुछ मक्की सड़ने लगे, लेकिन कैसे ये समझ नहीं आ रहे थे उनको। फिर ऐसे करके रोज़ थोड़ा थोड़ा करके आधी फसल ऑलमोस्ट ख़राब होने लगे। तो थोड़ा सा वो परेशान हो गए कि ऐसे कैसे हो सकता है, इतने साल से नहीं हुआ और अचानक से अभी ये सब हो रहे। तो उन्होंने क्या किया कि रात के वक्त जाके देखने की कोशिश की कि कोई ऐसा कोई शैतानी तो नहीं कर रहा है कि आके मक्की ख़राब करके जा रहा है। तो क्या किया उन्होंने, उस दिन रात को उन्होंने बाहर निकले देखने के लिए कि फसल कोई ख़राब तो नहीं कर रहा है। तो उन्होंने देखा कि एक सफ़ेद से साड़ी पहन के एक औरत मक्के की खेतों के बीचों बीच खड़ी है और मक्के उठा उठा के खा रही है। तो उनके जोगिंदर जी के पापा थे, उन्होंने सोचा कि तो फिर सामने जाके पूछना पड़ेगा कि ऐसे रात के टाइम पे कौन आया और आके ख़राब क्यों कर रहे फसल को। तो जैसे ही पापा उनके सामने गए तो उन्होंने देखा कि वो कोई औरत नहीं है, वो एक चुड़ैल थी। और उसने पापा को बोली कि ये खेत उनकी है और ये खेत से जल्दी चले जाने के लिए, नहीं तो वो जो चुड़ैल थी वो हमारे परिवार को ख़त्म कर देगी। तो ये सुन के पापा तो एकदम बहुत डर गए और डर के मारे उधर से भाग निकले। घर पहुंच के घर वाले को सब बताने लगे। तो वो चुड़ैल भी जो थी वो चुड़ैल भी घर तक आ गई थी, लेकिन घर के बाहर काफ़ी देर तक रुकी रही। फिर जैसे तैसे वो उस रात को निकला। फिर 1-2 महीना गया, फिर पापा ने वो ज़मीन जो था वो बेच दिया किसी और को और वो लोग पूरा ही शिफ्ट हो गए उधर से लुधियाना में। अभी लुधियाना में ही वो लोग रहते हैं। ये होता है असली चेहरा चुड़ैल की। पहले तो डराएंगे आपको और अगर आप नहीं डरे तो फिर आपकी तो उल्टी गिनती चालू है। सिद्धार्थ जी और जोगिंदर जी, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे साथ ऐसा रियल इंसिडेंट शेयर करने के लिए। आप भी अपना कोई ऐसा रियल एक्सपीरियंस है या फिर आपने किसी से सुने हैं या फिर आपको पता है तो आप प्लीज़ हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारे साथ शेयर करने के लिए आपको सिर्फ व्हाट्सएप करना है। हमारे व्हाट्सएप नंबर है 7738596725। यहाँ पे आप लोग इंसिडेंट लिख के भी भेज सकते हैं या फिर वॉइस रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं, या फिर आप हमको ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी है share.trueincident@gmail.com। और अगर नहीं कर रहे तो आप फेसबुक पे भी कर सकते हैं। तो फेसबुक पेज का नाम है KHAUFF_F, तो K कैपिटल और F भी कैपिटल। और इंस्टाग्राम पे भी आप भेज सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम का पेज का नाम है KHAUF.FF, ये पूरा ही स्मॉल में। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट भी कीजिए और जाते जाते बेल आइकन को भी प्रेस करके जाइएगा ताकि हर सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार की रात के 9 बजे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड स्पूकी थर्सडे पे ठीक रात 9 बजे। और आप लोग भूलिए मत इंसिडेंट भेजना चालू कर दीजिए, जल्दी से जल्दी फटाफट इंसिडेंट भेजना शुरू कर दीजिए। ओके देन, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शब खैर, टेक केयर एंड स्टे सेफ। खौफ सिर्फ सच्ची हादसा है, डरना आपके ऊपर है। इधर कहानी नहीं, सिर्फ हकीकत सुनाई जाती है।